अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली का सालन, जो कि बिल्कुल सिंपल सी और इजी सी रेसिपी से मैंने बनाया है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है ये सालन। तो सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 3 पाव सिंघाड़ा मछली, जिसे मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है। इसे धोने के बाद हम इसमें लगाएंगे नमक और सिरका। तो नमक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सफ़ेद नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और साथ ही यहाँ पर लूँगी वाइट विनीगर 4 टेबल स्पून, ताकि बहुत अच्छी तरीके से इसमें मैरिनेट हो जाए शानदार सा। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे कि नमक और विनेगर जो है हर पीस में अच्छी तरह से लग जाए बिल्कुल। और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया, जिसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और जब ऑयल हमारा अच्छी तरह गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मेथी दाना। तो ये आप देख सकते हैं मेथी दाने के चंद बीज मैंने लिए हैं और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा तेल में पका लेंगे थोड़ी देर। और फिर इसमें शामिल करेंगे 4 अदद प्याज, जो कि इस तरीके से मोटी मोटी कटी हुई हैं। इस सालन में हमने मोटी मोटी ही काटनी है प्याज को, तो इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। और फिर प्याज को गुलाबी होने तक हम पकाएंगे चलाते हुए, हल्का गुलाबी होने तक। जब तक हल्की गुलाबी नहीं हो जाती उस वक्त तक हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्की गुलाबी हो चुकी है हमारी। तो अब हम इसमें जो है बाकी के मसाला जात भी डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, जो कि 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं। सफ़ेद ज़ीरा डाला है और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ताकि साथ साथ जो है इसके पकता रहे। लो फ्लेम पर पका रही हूँ सालन में। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1/2 कप दही, घर की जमी हुई दही है, खट्टी दही है, जो कि मैं ले रही हूँ, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही 1 कप पानी जो है इसमें डाल दूँगी, ताकि ये प्याज हमारी जो है शानदार तरीके से गल जाए। और लो फ्लेम पर हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे। अब गरम मसाला इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं लौंग है, काली मिर्चें हैं और दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, पिसा हुआ धनिया लिया है। और चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा चमचा लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका, क्योंकि याद रहे कि हमने मछली में भी नमक लगा कर रखा है। तो अब इसे पकने देते हैं थोड़ी देर लो फ्लेम पर, इतना कि प्याज जो है हमारी गल जाए और मसाला जो है हमारा भुनाई हो जाए। सिंघाड़ा मछली का सालन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जिन लोगों ने खाई भी उनको तो पता ही होगा कि कितना टेस्टी बनता है। तो इसे ढक रही हूँ मैं यहाँ पर ताकि प्याज गल जाए। और सॉरी व्यूवर्स, 2 मसाले तो मैं भूल ही गई। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जिंजर पाउडर। ये मैं भूल गई थी और अभी मुझे अचानक याद आए तो मैंने सोचा इसमें डाल दूँ। और इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। और फिर से ढकना कवर कर हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये मसाला बिल्कुल भुन नहीं जाता। तो लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। और तकरीबन 15 मिनट बाद जो है हम चेक करें मसाले को, तो माशाल्लाह शानदार सी भुनाई हो चुकी है मसाले की। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितना शानदार भुनाई हो चुकी है। तो अब हमने जो मछली मैरिनेट करने के लिए रखी थी उसके पीसेस को हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर रख देंगे। ये आप देख सकते हैं मैरिनेट की हुई मछली, जो कि नमक और सिरका लगा के रखा था। इसी तरीके से मैं इन पीसेस को मसाले में बिल्कुल सेट कर दूँगी। इस तरह से आपने भी सेट कर लेनी है ग्रेवी के अंदर। और इसका जो सिरका और नमक का एक्स्ट्रा पानी है उसको बिल्कुल हम रिमूव कर देंगे। और अब ढकना कवर कर लो फ्लेम पर हम इसे दम में आने तक पकने देंगे। थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 4 अदद, या आप हस्बे जायका हरी मिर्चें इस तरीके से कट लगाकर डाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है मछली के सालन में हरी मिर्चों की। तो इस तरह से मैं रख दूँगी और लो फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने दूँगी। यहाँ पर 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि शानदार सा मछली का सालन, जो कि बहुत शानदार सी खुशबू दे रहा है, बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इसके मसाले की हम थोड़ी सी और भुनाई कर लेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल इसका सूख जाए।
और शानदार सा सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, मछली का सालन। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मछली के सालन की इजी सी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाली नई रेसिपीज़ को देख सकें। और मछली के इस शानदार से सालन को आप एंजॉय कीजिए बॉयल राइस और चपाती के साथ। थैंक यू एवरीवन।